एक ऐसी सुबह जो कि आपके एक सपने जैसी हो, जिसको देखना ही एक प्रिविलेज हो। आंखों के सामने ये फंसा चोली के बड़े बड़े पिक्स, जैसे कि मैं यकीन करना चाहूँ पर फिर भी ना कर पाऊँ। एक ब्यूटीफुल एंड अनरियलिस्टिक सी सुबह, जैसे कि कोई सपना हो। आज ये कोई सपना नहीं था, आज ये हकीकत थी। और आज मैं इस सुबह को हकीकत में जी रहा था। एक ऐसी जगह जहाँ की हर एक पेंटिंग्स में कोई ना कोई कहानी छुपी हुई थी। जहाँ किसी भी गली, किसी भी घर, किसी भी रोड पे जाओ, ये पिक्स हमेशा आपके साथ चलती है। जहाँ के लोग इतने प्यारे हैं कि अगर आप उनसे कोई एड्रेस पूछ लो तो वो आपको वहाँ तक छोड़ के आते हैं। ये है हमारे भारत के उत्तराखंड के कुमाऊं हिल्स में छुपे एक सबसे अंडररेटेड सी जगह मुंशियारी, जहाँ आप कर सकते हो उत्तराखंड की एक बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक, खलिया टॉप। ट्रैक की शुरुआत से ये पांचाचोली के एडोरेबल से पिक्स आपके साथ चलते हैं। शुरुआत में दिखने वाले ये बड़े बड़े पेड़, इनकी जगह आगे चल के ये खुले घास के मैदान ले लेते हैं। ये ट्रैक इतनी खूबसूरत कि आपको बार बार रुकना पड़ जाए। रास्ते तो कठिन होंगे, हो सकता है आपको पत्थर पे भी चलना पड़े, पर आप इस कठिन रास्ते को मुस्कुराते मुस्कुराते चल लीजिए, क्योंकि जब आप खुद से चलना सीखते हो आप कभी अकेले नहीं रहते। पहाड़ों के ये लॉल से साथी कुछ बिस्किट में ही आपके हो जाते हैं। लोग कितना वीक है, डेट माउंटेन इज जस्ट वेस्ट ऑफ मनी। पहाड़ आपको जिंदगी में चलना सिखा देती है। ये कहानी प्रयागराज के रेलवे स्टेशन से शुरू होती है, जहां हम ऑलरेडी 6 घंटे की ट्रैवलिंग कर चुके होते हैं और पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं। और हम प्रयागराज से अपनी मंजिल मुंशियारी के नियरेस्ट रेलवे स्टेशन टनकपुर की अपने ट्रेन का राह देख रहे होते हैं। एक लंबी सफर हो और दोस्तों का साथ हो, बिना मस्ती के कैसे निकल जाए। तेरे को नहीं रिकॉर्ड कर रहे, दिखा रहे कुछ नए लेके आए हैं बाबा रणछोड़ दास। हमें स्टेशन पहुंच के मुंशियारी की बस लेनी थी, इसलिए इस ट्रेन को इम्पोर्टेंट हो जाता था कि ये हमें स्टेशन टाइम से पहुंचा दे। एज एक्सपेक्टेड हमारी ट्रेन लेट हुई ही और हम पूरे 2 घंटे लेट पहुंचते हैं। बट इट डजंट अफेक्ट जब हमें पता चलता है कि मुंशियारी के लिए बस टनकपुर से बस सुबह को ही चलती है। तो आज के दिन हम टनकपुर में रुकने का ही डिसीजन लेते हैं। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग वी लेफ्ट फॉर मुंशियारी, और हमें लास्ट शाम ये कहा गया था कि हमें मुंशियारी की डायरेक्ट बस मिलेगी। बट आज हमें इस जर्नी को 2 पार्ट्स में करनी थी। इस जर्नी के पहले फेज में हम टनकपुर से पिथौरागढ़ पहुंच रहे थे, और जर्नी के दूसरे फेज में हमें पिथौरागढ़ से मुंशियारी पहुंचना था। बट आवर जर्नी वॉज नॉट बोरिंग। पिथौरागढ़ पहुंच के हमारी आधी जर्नी कंप्लीट हो चुकी थी और अब हमें मुंशियारी के लिए निकलना था। ऑल यू हैव टू ऑलवेज केयरफुल अबाउट द फ्रॉड्स। पहुंचा दीजिएगा ना? ठीक। अरे भाई मैं तुरंत निकल रहा हूँ, कैसी बात कर रहे हैं? की राय में ना हाँ, 250 रुपया। हाँ 500 रुपये में तो मुंशियारी पहुंच जाओगे बस। अच्छा, सिर्फ 500 रुपये 250 यहाँ से डॉल जी का, फिर डॉल जी के साथ। हमें कहते हैं कि मुंशियारी की डायरेक्ट ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिलती पिथौरागढ़ से, बट कहते हैं ना कि यू नेवर लूज व्हेन यू ट्राई।
दो मिनट बिस्किट आ रहा है 2 मिनट बच गया दांत लगा दिया गया तो गाइस आज है जून 1, फाइनली हम पहुंच चुके हैं मुंशियारी। चलो गाइस फिर ले लेते हैं रूम का रिव्यू। ओके ये देखो भाई, पहले ये रहा एंट्रेंस, ये रहा एंट्रेंस। ओके एंड ये देखो ये रहा बेड। आंटी जो रूम देने आई थी बोल रही थी 2 लोग ऊपर सोना, एक नीचे गद्दा दे देगी, बट बाद में बोल भी रही थी पतले पतले लोग हैं अट जाएंगे, है ना। किस एंगल से मतलब पतला दिख रहा है, हम इसको मान सकते हैं, ये दिख रहा है। मुंशियारी तो पहुंच चुके थे, बट हमें करना था द ग्रेट खलिया ट्रैक, एंड क्योंकि हो चुकी थी बहुत रात, इसलिए हम निकल जाते हैं मुंशियारी को एक्सप्लोर करने। जब आप ट्रिप पे हो और दोस्त आपके साथ है और मस्ती रुक जाए, ये कैसे हो सकता है। देख लियो अकेले चलेगा चल जल्दी हमको नहीं जाना है, हम सोच रहे हैं दरवाजा बंद करके। दादा चाबी लेके चल बाहर से हाँ तो आंटी अगर खोलेगी ना Don't know if I can find my way out. I'm stuck in a prison of doubt. In this torsion, and everything is growing up tight. There's no room to इतना मजा आ रहा था ना कि हम लोग सुबह में निकले ही नहीं। और वो पड़ गया महंगा, क्योंकि अभी हम लोग को लेना पड़ेगा गाड़ी, ठीक है। यहाँ से शेयरिंग तो नहीं मिल रहा है, अब हम लोग को बुकिंग ही करना पड़ेगा। ए पकड़ना बे, अपने बैठ गया काम खत्म। आज हमारा ट्रैकिंग डे था और लगभग 1 बजे हम खलिया गेट के लिए निकल जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, आप मुंशियारी के किसी भी कोने में चले जाओ, ये पांचाचोली के पिक्स हमेशा आपको देख रही होती है, और यकीन मानो आपको ये जगह एक सपना जैसा लगेगा। आज रात हमारा प्लान खलिया बेस कैंप में स्टे करने का था, इसलिए हम आज अपना ट्रैकिंग इतना लेट स्टार्ट कर रहे थे। ये मेरे आज तक का दूसरा ऑफिशियल ट्रैक एंड पहला ऑफिशियल समर ट्रैक था। इससे पहले मैंने तुंगनाथ चंद्रशिला का पीक विंटर ट्रैक किया था। तो भाई जाते जाते एक छोटा सा वाटर स्ट्रीम दिख गया, देख भाई। वो अलग बात है कि यहाँ पे कचरा वचरा फेंका हुआ है। इन द बिगनिंग द ट्रैक वाज सो इजी एंड फुल ऑफ ग्रीनरी, बट ट्रैक इतना प्यारा था कि वी आर नॉट एबल टू डिटैच आवरसेल्फ फ्रॉम आवर सराउंडिंग फॉर अ मोमेंट, एंड ऑनेस्टली वी आवरसेल्फ डोंट वांट टू। हमारे आसपास में ये बड़े बड़े देवदार के पेड़ों का होना और इनके बीच में हमारा चलना, इट वाज अमेजिंग। एक बात का ध्यान रखो, कभी भी अगर आओ ऐसे पहाड़ों में ट्राई करने तो ट्रैकिंग शू पहन के आओ, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रैकिंग शू, लाइक पैर वैर फिसल ना जाए। अभी 2-3 जगह हम फिसलने से बचे हैं। अभी हम अपने ट्रैक के स्टार्टिंग फेज में थे और बारिश होने के कारण द सम पैचेस ऑफ आवर ट्रैक वाज स्लिपरी। देखो मिट्टी यहाँ गीला होगा तो यहाँ पे पैर वैर फिसल सकता है, ठीक है, इसलिए मैं बोला ना कि ट्रैकिंग शू पहन के आओ। The forest spoken to my soul in a language I already knew or distance। तो ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर का ट्रैक हो चुका है एंड हम लोग थोड़ा बहुत शॉर्टकट लेते आ रहे हैं, लेकिन शॉर्टकट जब ले रहे हैं तब थोड़ा थोड़ा मतलब। तो भाई अभी देखो वहाँ पे बादल हुआ है, मतलब बादल लग रखे हैं, इसलिए वो जो
स्नो वाली पिक्स है ना वो विजिबल नहीं हो रही है फ़िलहाल के लिए, ठीक है। ये पूरा बादल आ रखा है, बस हमको ये पेड़ों से भरा पहाड़ दिखाई दे रहा है, बाकी जो स्नो वाला जो पीक है वो दिखाई नहीं दे रहा। एज ए सीयर कि आप मुंशियारी में कहीं भी जाओ, ये बर्फ से ढके पंचचोली के पिक्स हर जगह से दिखेंगे, बट वी वर क्वाइट अनफॉर्चुनेट कि उस दिन इन पिक्स को बादलों ने ढक रखा था एंड इट वाज अ बिग डिसअपॉइंटमेंट बिकॉज हम इस ट्रैक पे इन पंचचोली पिक्स के साथ चलने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। तो भाई 3 किलोमीटर ट्रैक करने के बाद फाइनली पहुंच चुके हैं खलिया बेस कैंप पे, ठीक है। और ये रहा हम लोग का टेंट आज रात के लिए, ओके। मतलब आज शाम को यहीं पे रहने वाले। आज का प्लान था कि आज जाएंगे थोड़ा सा खलिया टॉप पे जाएंगे एंड कुछ मतलब अच्छा व्यूज़ वगैरह को एंजॉय करेंगे और कल सुबह फिर से 0 पॉइंट जाएंगे। अभी क्या हो गया कि अभी पूरा बादल बादल है, तो मतलब अब ऐसा लग रहा है कि मतलब कि अभी से लेके कल सुबह तक मतलब यहीं रहना पड़ेगा अपने टेंट में, ठीक है। बाकी ये रहा हम लोग का टेंट, इसमें मस्त 3 स्लीपिंग बैग, 3 पिलोज, दैट्स इट फॉर टुनाइट। बेस कैंप पहुंचते पहुंचते हमें शाम हो चुकी थी एंड वी वर लिटिल बिट टायर्ड, सो वी डिसाइडेड टू टेक सम रेस्ट एंड हमें थोड़ी भूख भी लग रही थी। तो फिर क्या था, आप पहाड़ों में हो और आपको भूख भी लग रही हो और आपको मैगी की याद ना आए, इट्स इम्पॉसिबल। सो वी डिसाइडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू हैव सम मैगी एंड खाने के बाद हमारा प्लान खलिया टॉप के लिए ट्रैक करना था, बट द नेचर हैड डिफरेंट प्लान। जब बारिश रुकी और जो हमारे आंखों के सामने था, ऑनेस्टली हम अपने आंखों पे विश्वास नहीं कर पा रहे थे। फर्स्ट टाइम इन आवर इंटायर डे ये पंचचोली के मेजेस्टिक से पिक्स हमारे आंखों से क्लियरली विजिबल हो रहे थे। सो नेक्स्ट मॉर्निंग हम खलिया टॉप एंड 0 पॉइंट के ट्रैक के लिए निकल जाते हैं। अभी भी इन पिक्स को बादलों ने ढक रखे थे। ये कहानी हमारे पूरे ट्रैक की हो चुकी थी। लास्ट इवनिंग हम बारिश के कारण खलिया टॉप नहीं जा पाए थे, सो इन दिस मॉर्निंग हम खलिया टॉप जा रहे थे और इसके लिए हमें बेस कैंप से 1 किलोमीटर की चढ़ाई करनी थी। बेस कैंप से ट्रैक बदल चुका था। बेस कैंप के ट्रैक तक हम बड़े बड़े देवदार के पेड़ों के साथ चल रहे थे, बट इस पॉइंट तक हम मिड और मेंटर कर चुके थे और हमारे चारों तरफ खुले खुले घास के मैदान थे और यकीन मानो ये जगह मुझे बिल्कुल अनरियल सी लग रही थी। लगभग 1 और 1.5 घंटे का ट्रैकिंग करने के बाद हम लोग आ चुके हैं खलिया टॉप, ठीक है। सनराइज़ तो हो चुकी है मिस हमसे। अभी का मतलब ये जो व्यू है इसको देख के शांति सा मिल रहा है। खलिया टॉप पहुंचते पहुंचते हम सनराइज मिस कर चुके थे, बट स्टिल ये जगह एक फेरी लैंड जैसी लग रही थी। हकीकत में शांति क्या होती है वहां बैठकर हम महसूस कर पा रहे थे। इतनी ऊंचाई जहां पे लोगों को पहुंचने के लिए खुद को चैलेंज करना पड़ता है, वहां पे इन गायों को देखना मेरे लिए शॉकिंग था। खलिया कंप्लीट करने के बाद हम 0 पॉइंट के समिट के लिए निकल जाते हैं। 0 पॉइंट समिट के रास्ते में ये नन्हे से प्यारे दोस्त आपके साथ चलते मिल जाएंगे। खलिया टॉप से 0 पॉइंट का ट्रैक थोड़ा स्टीप हो जाता है, पर आपके साथ जो व्यू चलती है वो आपके इस थोड़े डिफिकल्ट ट्रैक को कॉम्पनसेट करती है। यहाँ से रास्ता हो चुका है थोड़ा बहुत स्टीप, ठीक है। एंड ज़्यादा मतलब जल्दबाजी नहीं करना है, धीरे धीरे सांस का फूलना थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। ये देखो भाई क्या चढ़ाई है, वो उधर बोर्ड दिख रहा है, वो रहा 0 पॉइंट। उतना भी डिफिकल्ट नहीं था यार, ये तो सही है। 0 पॉइंट से बहुत आगे ना जाए, आगे वक्त नहीं है और भटकने की संभावना है। वो हर हर महादेव। जैसा कि तुम सब देख सकते हो भाई, बस पीछे की कुछ जो पिक्स है वही विजिबल है। लाइक ये जो पिक्स हो गई एंड इधर शायद इनको नंदा देवी पिक्स बोला जाता है,
बट यही विजुअल है, ये जो पंचाचोली का जो व्यू है बादलों ने ढक रखा है अभी। ओके, तो यार मतलब क्या ही कर सकते हैं अभी। It was a pleasure that I have completed 0 point summit, but was little bit disappointed कि बादलों की वजह से मैं इन पंचाचोली की व्यूज को 0 पॉइंट से ना देख सका। इन द इवनिंग हम खलिया टॉप समिट कंप्लीट करने के बाद माता नंदा देवी के टेंपल को विजिट करने निकल जाते हैं। मुंशियारी से मंदिर का डिस्टेंस 3 किलोमीटर था, जिसको हम पैदल ही कवर करते। ये देखो ट्रैफिक जैम, इसको बोलते हैं पहाड़ों वाली ट्रैफिक। ठीक है, ये देखो गाड़ी को हॉर्न देना पड़ रहा है। पैदल जाने का डिसीजन हमने इसलिए लिया था क्योंकि हम मुंशियारी के इस खूबसूरत से शाम को देखना चाहते थे। हम लोकल से बातें करना चाहते थे और इन नज़ारों का लुत्फ उठाना चाहते थे। यार मतलब इतना सही लग रहा है ना यहाँ से देखने में। मतलब इधर पेड़ उधर पेड़ एंड हम लोग बीच में चल रहे हैं एंड कोई नहीं है, लाइक कुछ कोई मतलब कोई दिखेगा ही नहीं। इधर भी नहीं दिख रहा है एंड पीछे भी कोई नहीं दिख रहा होगा। After 3 kilometers of long walk, we reached the temple, and from the gate you have to walk some distance to reach the main premises of this temple. पंचाचोली के इन बड़े बड़े पिक्स के सामने बसी ये छोटी सी मां नंदा देवी का मंदिर। इस मंदिर के आसपास के माहौल में एक अलग सी पॉजिटिविटी थी। अनफॉर्चुनेटली हमें लेट होने के कारण इस मंदिर में ज़्यादा टाइम स्पेंड करने का मौका नहीं मिला, बट द अमाउंट ऑफ टाइम आई हैव स्पेंड देयर was the best time I have ever lived in my life.